हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्किया। तो आज हम रिस्किया पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन है कि ये क्लास हिपैटोकॉप्सिडा को बिलोंग करता है, ऑर्डर मार्कनशेस को बिलोंग करता है और जो फैमिली है वो रिस्किएसी को बिलोंग करता है। ठीक है, इन तीनों के मैंने जनरल कैरेक्टर्स आपको प्रीवियस वीडियो में अपलोड करे हुए हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है 130 स्पीशीज जो है इस जेनेरा की वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में। और प्लांट्स जो होते हैं, जो रिस्किया है, ये डैम सॉइल मॉइस्ट प्लेसेस में ये जनरली हमको मिलते हैं। 33 स्पीशीज जो है रिस्किया की, इस जीनस की, ये हमको इंडिया में मिलती है, जो कि मोस्टली हिल्स में या फिर प्लेन्स में जो फुट होते हैं, जो लोअर पार्ट्स होते हैं हिल्स या फिर प्लेन्स के, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन स्पीशीज की अगर हम बात करें, जैसे कि रिस्किया क्रिस्टेलिना, रिस्किया सिलिएटा, फ्रॉस्टी, रेटिकुलेटा, तो ये एक्सेट्रा अलग अलग स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज है रिस्किया की। ठीक है, अब है रिस्किया फ्लूटेंस। रिस्किया फ्लूटेंस जो है रिस्किया की एक एक्वेटिक स्पीशी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर इसे एग्जाम में लिखते हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका रिस्किया से, तो रिस्किया फ्लूटेंस को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्किया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक स्पीशी है रिस्किया की, और ये स्टैग्नेंट या फिर स्लोली रनिंग वाटर में फ्लोट करती है। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, या तो वहां पे ये आपको फ्लोट करती हुई दिखेगी, या फिर ये आपको जो स्लो जो रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ जो थोड़ी कम स्पीड में जो पानी फ्लो कर रहा है, उसमें आपको ये फ्लोटिंग दिखेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्किया फ्लूटेंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये है रोजेट हैबिटेट। रोजेट हैबिटेट क्या होता है कि जहां पे जो थैलस है या जो लीव्स होती है, अब यहाँ पे लीव्स तो होती नहीं है, तो थैलस ही होती है प्लांट बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, थैलस बहुत क्लोजली एक दूसरे के क्या करेंगे, वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं और क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो उसको हम रोजेट हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो रिस्किया भी रोजेट हैबिटेट जो है इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये डॉर्सल सरफेस होता है रिस्किया का। डॉर्सल का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, और वेंट्रल जो होता है वो नीचे वाला, पीछे वाला सरफेस होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डॉर्सल सरफेस, यहाँ पे आपका डॉर्सल ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। जो ये मिडरिव है, ये क्या है, मिडरिव, ये मिडरिव है, मिडरिव। और जो ये ग्रूव्स है, हम मिडरिव को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन ग्रूव्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डॉर्सल ग्रूव्स है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको वेंट्रल पार्ट, जो वेंट्रल सरफेस है, उसकी बात करूं, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, यहाँ पे एपिकल नॉच होता है, जहां पे एपिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उस एपिकल सेल से एपिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ये इसके वेंट्रल सरफेस में, और राइजॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका गैमेटोफाइट। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जो रिस्किया है, रिस्किया में जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, एक प्रीडोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइट ही होता है। तो इसीलिए जो रिस्किया की बॉडी है, उसका जो मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं रिस्किया के। सबसे पहले क्या है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट का मतलब होता है कि जो सरफेस से अटैच रहता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होता है, डार्क ग्रीन कलर का ये होता है, और डायकॉटमसली ब्रांच का ये होता है। कॉटमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जहां पे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हर ब्रांच होती है थैलस की, वहां पे क्या होता है कि जो डॉर्सल सरफेस होती है ना, तो थैलस क्या होता है, थैलस की ब्रांचेस होती हैं, तो थैलस का जो डॉर्सल सरफेस होता है वहां पे मिडरिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिडरिव प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शैलो ग्रूव या फिर डॉर्सल ग्रूव भी हम उसको कहते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ये सर्कल, ये
तो जो ये मिडरिव होता है ना, हम ये इसको इसी डॉर्सल ग्रूव के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो थैलस की जो ब्रांचेस होती हैं, जो उनका डॉर्सल सरफेस होता है, वहां पे ये मिडरिव प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जो ये आपकी मिडरिव है, ये एंड से लेके टिप तक, ठीक है, जो बेस है, बेस से लेके टिप तक पूरा एक्सटेंड है, देखो पूरा एक्सटेंड करता है ना ऊपर तक, ये इसका बेस है, ये इसकी टिप है, तो बेस से टिप तक ये पूरा जा रहा है ऊपर, तो ये होता है मिडरिव। अब क्या होता है कि जो रिस्किया डिस्कलर होता है, रिस्किया डिस्कलर एक स्पीशी है रिस्किया की, तो वहां पे क्या है, जो मेल प्लांट होता है वहां पे मिडरिव जो है सिर्फ एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होता है। एपिकल पार्ट यानी कि यहां पर ये सिर्फ एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल पार्ट में क्या होता है, वो बेस से लेकर टिप तक पूरा एक्सटेंड करता है इन होल ब्रांच, ठीक है। तो ये चीज है। अब है कि रिस्किया फ्रॉस्टी जो स्पीशी है वहां पे मिडरिव जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, मिडरिव वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, और जो थैलस की अपर सरफेस होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिकल नॉच। तो एपिकल नॉच क्या होता है, रिस्किया के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि मिडरिव जो है वो एंड करता है, देखो ये है, तो बेस से टिप तक मिडरिव गया, तो जो ये टिप है, एपिकल नॉच है, यहां पे मिडरिव जो है वो एंड होता है, ठीक है। और एक के डिप्रेशन होता है वहां पे, तो इसको हम एपिकल नॉच कहते हैं। और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है ना थैलस का, वो एपिकल नॉच में ही लोकेटेड होता है। एपिकल नॉच में क्या होते हैं, एपिकल सेल्स होते हैं, फिर वो अपने डेरिवेटिव्स बनाते हैं, और उससे फिर क्या होती है, एपिकल ग्रोथ होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रल सरफेस, कि वेंट्रल सरफेस कैसी होती है। तो वेंट्रल सरफेस में मेनली क्या होता है, राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं, ठीक है, राइजोइड्स और स्केल्स होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं ना, ये आउटग्रोथ्स होती हैं। जो वेंट्रल सरफेस होती है वहां पे सबसे जो लोअर जो एपिडर्मिस होती है, मान लो ये लोअर एपिडर्मिस है, तो यहां से जो ऐसे आउटग्रोथ्स निकलेंगे ये क्या है, राइजोइड्स, और यहां पे क्या होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, ये ठीक है। तो ये आउटग्रोथ्स हैं जो लोअर एपिडर्मिस जो होती है, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और वहां से क्या होती है, ये राइजोइड्स जो है निकलते हैं एज एन आउटग्रोथ, ठीक है। अब राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड ये नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, रिस्किया में दो तरह के राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो आउटर और इनर वॉल होती है वो क्या होती है, एकदम स्मूथ होती है, ठीक है, स्ट्रेच्ड होती है और स्मूथ होती है। लेकिन ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आउटग्रोथ्स होती है जो कि अंदर की तरफ को होते हैं, अंदर की तरफ को होते हैं, टू द ल्यूमन, जो ल्यूमन होता है, ठीक है, ल्यूमन की तरफ, जो कैविटी होती है ना, कैविटी, इसको ल्यूमन कहते हैं, ठीक है, कैविटी को ल्यूमन कहते हैं। तो ल्यूमन की तरफ को ये पैग लाइक या फिर प्लेट लाइक आप बोल सकते हो आउटग्रोथ्स होते हैं, जो कि ल्यूमन की तरफ को इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड होते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमन, ठीक है, फ्रॉम द वॉल। अब राइजोइड्स के फंक्शन क्या होते हैं कि सबसे पहले, अब क्या है, देखो राइजोइड जो रिस्किया है वहां पे रूट्स तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो रूट्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, राइजोइड्स परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये राइजोइड्स क्या करते हैं, जो थैलस है उसको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके रखता है, और दूसरा क्या करता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। तो ये हमने राइजोइड्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे स्केल्स। देखो स्केल्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर स्केल्स होते हैं। राइजोइड्स तो यूनिसेल्यूलर होते हैं, स्केल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर और वन सेल थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। पिंक या फिर वॉयलेट कलर के ये हो सकते हैं क्योंकि
एंथोकाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसी एंथोकाइनिन पिगमेंट की वजह से ये पिंक या फिर पर्पल कलर पिंक या फिर वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये सिंगल रो में अरेंज रहते हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ थैलस। थैलस का जो मार्जिन है वहां पे ये एक सिंगल रो में अरेंज रहते हैं स्केल्स। अब एपिकल रीजन, जो एपिकल रीजन होता है ना थैलस का, यहाँ पे एपिकल रीजन जो मैंने मेंशन किया इसका मतलब है कि जो थैलस का एपिकल रीजन है, ठीक है, तो थैलस का जो एपिकल रीजन होता है वहां पे जो ये स्केल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं एंड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट, और आगे को बढ़ते हैं ताकि जो पॉइंट ग्रो कर रहा है, जो ग्रोइंग पॉइंट है, क्योंकि एपिकल रीजन क्या होता है, ग्रोइंग रीजन होता है, वहां पे एपिकल सेल्स होते हैं, तो जो भी आगे रीजन ग्रो कर रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो साइज होता है स्केल्स का वो किस पे डिपेंड रहता है, हैबिटेट पे, कि टेरेस्ट्रियल है, ड्राई हैबिटेट है या मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, एक्वाटिक हैबिटेट है। हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केल्स का साइज क्या होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जो मॉइस्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होती है वहां पे ये मतलब जहां पे वाटर भी प्रेजेंट होता है और लैंड पे वो होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड पे, तो वो स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, एफिमरल होते हैं। ड्राई हैबिटेट में ये लॉन्ग और परसिस्टेंस होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जैसे रिस्किया क्रिस्टेलिना, रिस्किया फ्रॉस्टी, यहाँ पे स्केल्स या तो स्मॉल साइज के होंगे या फिर थिन होंगे और डेलिकेट होंगे या फिर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब देखो रिस्किया फ्लूटेंस है, तो रिस्किया फ्लूटेंस का जो थैलस होता है वो डायकॉटमसली ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है और रिबन शेप का होता है। ठीक है, रिबन लाइक होता है, 30 से 50 mm इसकी लेंथ होती है। और रिस्किया फ्लूटेंस में जो है स्केल्स और राइजॉइड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं जिसमें स्मॉल जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या चीज देखो, यहाँ पे हम देखेंगे स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्युलेट राइजॉइड्स। तो ये जो हैं ये हैं ट्यूबरक्युलेट राइजॉइड्स, रफ स्ट्रक्चर, और ये जो है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा इसका, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, थैलस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो फोटोसिंथेटिक रीजन और एक स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन डॉर्सल पार्ट में होता है और वेंट्रल पार्ट में कौन सा होता है, स्टोरेज रीजन होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो फोटोसिंथेटिक जो रीजन होता है ना, फोटोसिंथेटिक रीजन्स में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं। ये हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं सारे। और इन फिलामेंट्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं और इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, बीच में ये ब्रेक है, देखो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये क्या है, एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस होती है। और जो ये आपको ऊपर वाले सेल्स दिख रहे हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इनको हम अपर एपिडर्मल सेल्स देखते हैं, ये अपर एपिडर्मल सेल्स हम इन्हें कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सिंगल रो होते हैं। ठीक है, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये है। अब क्या होता है कि जो लोअर रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टोरेज रीजन बोलते हैं, क्योंकि जब ऊपर फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो फूड स्टोरेज रीजन में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पे क्या है, देखो जो ये है, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस होगी, जो लोअर एपिडर्मिस के सेल्स होंगे उनसे राइजॉइड्स और स्केल्स जो है वो फॉर्म होंगे। ठीक है, आउटग्रोथ्स होंगी और यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं
पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये थे हमारे दोनों जोन। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होता है कि अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, ये अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं, और जितने भी सेल्स होते हैं ना इस फिलामेंट के, एक्सेप्ट अपर सेल्स, वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और टर्मिनल सेल्स मतलब ये वाले सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, ये टर्मिनल सेल्स होते हैं, और ये लार्ज होते हैं, ठीक है। ये सेल्स लार्ज होते हैं और क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये सारे सेल्स साथ मिलके एक डिसकंटिन्यूअस क्या करते हैं, अपर एपिडर्मिस जो है वो बनाते हैं। ये है ना अपर एपिडर्मिस, ये डिसकंटिन्यूअस अपर एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं। जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे से बाय अ नैरो और वाइड एयर चैम्बर्स। जो ये फिलामेंट्स के बीच में, ये दो फिलामेंट्स हैं, इन दो फिलामेंट्स के बीच में जो ये स्पेस है ना, ये इसको कहते हैं एयर चैम्बर। तो जो ये बीच में स्पेस प्रेजेंट है ये फिलामेंट्स के बीच में, ये क्या करती है, दो फिलामेंट्स को सेपरेट करती है, ठीक है, और इसको हम एयर चैम्बर बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि एक्सटीरियरली ये क्या करते हैं कि एक एयर पोर होता है, उसके थ्रू ये एयर चैम्बर ओपन होते हैं ऑन द डॉर्सल सरफेस। और ये जो एयर चैम्बर, जो ये एयर पोर्स होते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो एक्वेटिक फॉर्म होता है रिस्किया फ्लूटेंस का, वहां पे एयर चैम्बर जो होते हैं डॉर्सल एपिडर्मिस में, वो कंप्लीटली क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की बात करें तो हर एयर चैम्बर जो होता है वो एक बहुत ही माइन्यूट सेंट्रल पोर होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो ओपन होता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्टोरेज रीजन क्या होता है। स्टोरेज रीजन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन जो है उसके नीचे वाला रीजन जो होता है स्टोरेज रीजन होता है। हम इसको स्टोरेज रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रीजन में जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो इस स्टोरेज रीजन में, या जो फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे वाला जो जोन होता है वहां पे वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होती है। अब क्या होता है, देखो फूड मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है, रिजर्व रहता है स्टार्च के फॉर्म में। इनर मोस्ट सेल्स जो होती है ना, जो इनर मोस्ट सेल्स होती हैं वो लोअर एपिडर्मिस फॉर्म करती है, जहां से कि स्केल्स और राइजोइड्स निकलते हैं। देखो ये है ना, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, ये वाली लोअर एपिडर्मिस है, इससे स्केल्स भी निकल रहे हैं, इससे राइजोइड्स भी निकल रहे हैं, और ये सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है और जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। और क्या हो रहा है, इसमें फूड जो है वो स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में क्या है, स्टोर हो रहा है। तो ये था हमारा स्टोरेज रीजन, ठीक है, जो कि वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल पार्ट पे होता है। अब हम पढ़ेंगे रिस्किया में जो एपिकल ग्रोथ होती है। देखो क्या होता है कि जो एपिकल ग्रोथ होती है ना रिस्किया में, वो कहाँ पे होती है, जो एपिकल नॉच में, जो एपिकल सेल्स, एपिकल नॉच जो वेंट्रल सरफेस है वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एपिकल नॉच में एपिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है, एपिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं ये वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में डेरिवेटिव्स जो हैं वो बनाते हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। एक बार डॉर्सल सरफेस में डेरिवेटिव बनाएगा, फिर वेंट्रल सरफेस में, फिर डॉर्सल में। तो अल्टरनेटली ये क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, सेल्स बनाते हैं डेरिवेटिव्स को। मोस्ट पार्ट थैलस का मोस्ट ऑफ द पार्ट किन से बनता है, सेल्स ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पे जो सेल्स होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं सेल्स के, मोस्टली वही डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, जो थैलस का पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट वही फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन वेंट्रल साइड में जो सेल्स होते हैं या जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोअर एपिडर्मिस होती है वो फॉर्म करते हैं, राइजोइड्स और स्केल्स बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।